सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियो जाने, तिस अंतर रवै हर नाम बाणी। गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज कर वासा होए। मलार महला तीजा, अष्टपदियाँ कर पहला। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तातुर बाजी संसार अचेत है। चलै मूल गवाए, लाहा हर सत संगत पाइयै। करमी पल्लै पाए, सतगुर बिन किनै न पाया। मन वेखो हृदय विचार, वड भागी गुर पाया। भव जल उतरे पार, हर नाम हर टेक है। हर हर नाम आधार। कृपा करो गुर मेलो हर जियो। पामो मोख द्वार, मस्तक लिलाट लिखिया तोर ठाकुर। मेटना ना जाए, नानक से जन्म
पूरन होए जिन हर पाणा पाए मस्तक लीलाट लिखिया तोर ठाकुर मेटन न जाए नानक से जन पूरन होए जिन हर पाणा पाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो 1276 अंग ते दर्ज है, इस शब्द की विचार अज आप जी सरवण करोगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, जिस तरह आप सब नूं पता है कि दिल्ली दे विच जो दंगे होए उन्हां दी सहायता लई पीड़ित परिवारां लई लंगर दवाई रस दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इसकी सहायता दी जा रही है। आप सरबत संगतां नूं बेनती है, आप सब इस सेवा विच हिस्सा पा के गुरु की खुशियां प्राप्त करो। आओ अगले समय लई शब्द विचार नाल जुड़ना करिए। सेवा निभा रहे हैं अति ही सत्कारयोग सिख कौम के महान विद्वान सिंह साहब ज्ञानी रंजीत सिंह जी, हैड ग्रंथी गुरुद्वारा बंगला साहिब। प्यार सहित जुड़ बैठ करके सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुर प्रसाद बेशुमार अथाह अगणित अतुल्य ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। गुरु सवारे खालसा जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह
बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए। इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु की बाणी दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां एकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये शब्द जिसका पाठ हुणे आप जी ने सरवण किया है, ये मलार राग अंदर तीसरे पातशाह गुरु अमरदास महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया 1276 अंग ते दर्ज है। शब्द का काव्य स्वरूप अष्टपदी है। कल भी इस शब्द के पहले जो 4 बंद ने उन्हां दी आपां ने विचार सरवण कीती सी। हुण जो अगले 4 बंद ने उन्हां दी विचार अज आपां सरवण करनी है। गुरु अमरदास पातशाह महाराज जिन्हां ने परमेश्वर दा मंगल उच्चारण किया है और इस मंगल ते आधारित कलदास ने बहुत सारिया बेनतियां कीतियां और उहदे नाल केवल देश विच नहीं विदेशों दे विच भी हर नानक नाम लेवा दा मन द्रविया कि सानू अपना जिहड़ा गुरु नानक दे घर दा प्रिंसीपल है, सिद्धांत है, सानू उस ते तकड़े होके पहरेदारी देनी चाहिए। ये बेनती मैं मुड़ आप जी की सेवा विच करनी चाहता हाँ कि एक शब्द असी अरदास दे विच बोलते हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। ये अरदास नहीं है, मेरी बेनती वाल ध्यान देना। ये अरदास नहीं है क्योंकि इस भुलेखे ने सानू सारियां नू अपनी जिम्मेवारी तो मुक्त कर दिता है।
कौमी तौर पर भी असी यही पाठ पढ़ी जाने कि सिख ते जी सारिਆਂ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛੋ ਕਰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਨੇ? ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਬੋਤਲਾਂ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅਮੂਮਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਗੇ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਢੀਠ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਢੀਠ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੱਚੇ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਡਸਟ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੱਖੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਦਗੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਢੀਠ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਟੇ ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ। ਪੁੱਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਬੁੱਧੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿਣਗੇ ਚਲੋ ਪਾਪਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਚਲੋ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬੱਚਾ ਡਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਈਵਨ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੌ ਜਾ ਕਾਕਾ ਮਾਊ ਬਿੱਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੁੱਛੋ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਊ ਬਿੱਲਾ ਵੇਖਿਆ? ਨਾ ਪਿਓ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਕਾਕੇ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਮਾਊ ਬਿੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਦਾ ਅਸੀਂ? ਜੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਉਮਤ ਆ, हे परमात्मा, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਤੇਰੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨਦੇ ਆ
कि असी जो भी करांगे वो सरबत के भले लिए होएगा। तो मैं बेनती करा जिन्हें निज का भला नहीं किया उन्हें सरबत का की करना है। अगली गल मैनू पता है अगली हुज्जत निकल आनी है, विज्ञानी जी सब कुछ आपे हो सकता है, आपे नहीं हो सकता। हुण मान लो कि मैं कहां कि परमात्मा मैनू अमृत छकाएगा तो की मैनू ठेके तो रोज शराब की बोतल लिया के पी लेनी चाहिए? भी आपे छका लेगा जिदन छकाउणा होएगा। सानू अपना पक्ष पूरा करना चाहिए। मैनू एक सरकारी अफसर ने गल सुनाई सी, मैं 50 सिफारिशां पातियां किसी दियां। अखीर उस अफसर ने गुस्से में आके कहा, ज्ञानी जी मैं की लिखा? मैं कहा जी इन्हां दे हक च, कहंदे इन्हां कोले ते कागज ही है नहीं। इन्हां नूं भी कहो ना कोई एप्लीकेशन ते देण, मैं उत्ते लिख देना। सानू बेनती करनी चाहिए, सानू उद्यम करना चाहिए। उद्यम सार्थक होएगा नहीं होएगा ये वाहिगुरू की मर्जी है। एक प्रिंसीपल है गुरु नानक दे घर दा, ते प्रिंसीपल दे आधारित एक गल साडे जुम्मे विच आई है कि सिखा तू सरबत दे भले दे काम करने ने। उहदे विच गिणती नहीं करनी, जिहड़ी मैं कल अखीर विच बेनती कीती सी ना भी अग लगी है, एक व्यक्ति एक पानी की बाल्टी लैके भज्जा जांदा है, 10 बंदियां ने रोके है कि तू जो बाल्टी पानी की लैके घरों भज्जा जाना है, तेरी एक बाल्टी नाल अग बुझ जाएगी। वो कहंदा नहीं। कहंदे क्यों भज्जा जाना है? कहंदा तुसीं मैनूं जवाब दिओ कि जदों कुछ समा बीतेगा इस गल की पड़ताल होएगी कि अग लगी किवें जां अग लाई किने? कहंदे हाँ होएगी। कहंदे उत्थे फिर इस गल की भी पड़ताल होएगी भी किसी ने अग बुझाउण दा यतन कीता? कहंदे वो भी होएगी। कहंदा उहदे च मेरा नाम जरूर होएगा। सवाल ही नहीं कि मेरी बाल्टी पानी नाल अग बुझेगी, सवाल है कि जदों अग बुझाउण वालियां दीयां गल्लां चलणगियां उहदे विच मेरा नाम जरूर होएगा। खालसा जी अज लोड़ है दिल्ली नूं तुहाडे उस फर्ज दी, तुहाडे उस प्रिंसीपल दी, तुहाडे गुरु नानक दे घर दे उस सिद्धांत दी, तुहाडे गुरु नानक देव पिता महाराज दे घरों इस बनाए हुए एक असूल दी मैं रात भी बेनती की सी भी एक सिख ना रवो, भावें 10 रुपये हिस्सा पाओ जरूर पाओ। अज घटना किसी होर नाल घटी, कल नूं साडे नाल भी घट सकती है। ये माड़ा वक्त जिहड़ा ना ये जरूरी नहीं भी कला हिंदुआं दे घर च आउंदा है, कला मुसलमानां दे घर च आउंदा है, कला सिखां दे घर च आउंदा है, क्रिश्चियनां दे घर च भी आ सकदा है, यहूदियां दे भी आ सकदा है। मैनूं पता है जिहड़ियां उत्थे दुकानां सड़ियां ने उत्थे सिखां दीयां दुकानां भी हैगियां ने। मैं फिर बेनती करा जिहड़े माड़े अनसर हुंदे ने उन्हां दा कोई धर्म नहीं हुंदा, क्योंकि धर्म वाला बंदा माड़ा अनसर नहीं हो सकता। देखो मेरी एक मनौत है कि चंगा बंदा माड़ा काम नहीं कर सकता, क्योंकि जे माड़ा करेगा तो चंगा रहेगा ही नहीं। ते माड़े बंदे तो चंगे काम की आस ना करे, वो कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो माड़ा बंदा चंगे काम करन लगे वो माड़ा रहेगा ही नहीं। ये काम माड़े बंदियां दे हुंदे ने। चंगे बंदे दंगे फसाद नहीं करते, चंगे बंदे किसी के घर नूं अग नहीं लाउंदे, चंगे बंदे किसी नूं गोली नहीं मारते, चंगे बंदे लोकां दीयां धीआं भैणां नूं रस्ते विच जांदियां कुटदे मारदे नहीं।
ये तुहाडा प्रिंसीपल है ना कि लोकां दीयां धीआं भैणां नूं छडा के तुसीं घर पहुंचाउंदे रहे ते जे राह च अपने घर भी रख लेंदे ते उत्थे किहड़ा उस वेले कोई सैटेलाइट हुंदी सी भी पता लगना सी किहड़ी बीबी कित्थे चली गई है। नहीं, तुहाडा प्रिंसीपल सी। तुसीं उन्हां बच्चियां नूं धीआं भैणां नूं उन्हां दे घर छड्ड के आए। हिंदुस्तान दे होम मिनिस्टर ने SB चौहान उहदा नाम सी, नदेड़ दा अबचल नगर हजूर साहब दी उस इलाके तो वो मैंबर पार्लीमेंट सी। उदों नरसिम्हा राव दी गौरमेंट सी। उन्होंने किसी सिख ने जाके कहा कि चौहान साहब तुसी सिखां बारे नहीं जानते। पता उसका जवाब की सी? कहता सरदार साहब आप नहीं जानते जितना मैं जानता हूं। आप पहले मेरे से सुनिए। कहता जी सुनाओ। कहता मेरे पिता ने मेरे को बोला कि जाओ अपनी सिस्टर को, अपनी दीदी को ट्रेन में बैठा के आओ। कहता सी लेट हो गए। जो स्टेशन ते पहुंचे तो गड्डी स्टेशन तो तुर रही सी। एक डब्बे दे दरवाजे विच एक सरदार जी खलोते सी। मैं भज के अपनी भैन का समान उन्होंने फड़ाया। एक गल कही, ये मेरी भैन है, ध्यान रखियो जी। कहता सरदार जी ने समान फड़ लिया। वो 12-13 बंदे सी फैमिली दे। उन्होंने मेरी भैन को अपने नाल बिठाया। उन्होंने मेरी भैन को अपने नाल सीट दी ते थले खेस विछाया सी। कुछ मैंबर थले बैठे सी। उन्होंने मेरी भैन को नाल अपने खाना भी खवाया। अगे जिथे जाना सी देवनेत, वो सिख परिवार भी उत्थे चलिया सी। मेरी भैन का समान फड़ के उन्होंने थले भी उतारिया। टैलीफोन सिस्टम है नहीं सी कि मैं अपने जीजे नूं कहंदा कि मैं इस गड्डी ते बिठाया ते तुसी अगों लै लियो। ये मैं तुहानूं कोई चुटकला नहीं सुना रहा। जिस मिनिस्टर की गल कर रहा दुनिया ते नहीं है, पर जिस सरदार ने मैनू सुनाई वो अज भी है। बड़ा वड्डा सिख लीडर है। उस फैमिली ने, उस परिवार ने उस बच्ची नूं नाल उतारिया। कहंदे मेरी भैन ने कहा कि मैनू जी रक्शे ते बिठा दो, मैं चली जाऊंगी। वो कहंदे भी ऐसे कैसे बिठा दें, ऐसे कैसे बिठा दें? तेरा भरा सानू कह के गया है कि मेरी भैन है तो इसका ध्यान रखियो, इसकी जिम्मेवारी सानू दे के गया है। तेनू पहला साडे नाल घर जाना होएगा। कहते वो अपने घर लैके गए, फिर मेरी भैन के घर छड्ड के आए। कहता सरदार साहब आप क्या जानते सिखों के बारे में, मेरे से पूछो। ये एक पक्ष है। दूजा पक्ष सुनो। कहता जो मैं घर गया तो फादर ने पूछा भी गड्डी मिल गई? मैं कहा पिताजी गड्डी बड़ी मुश्किल मिली। की होया? कहता गड्डी स्टेशन तो चल पी सी। कहता गुस्से हो गए। फिर की होया? कहता जी मैं चलती गड्डी ते भैन नूं चढ़ाया है। वो होर गुस्से हो गए। कहते ਇਹਦਾ मतलब उन्होंने सीट भी नहीं मिली होएगी। कहता जी ये तो मैनू नहीं पता, पर मैं एक सरदार सी, सिख सी, उन्होंने समान फड़ाया तो मैं क्या सी मेरी भैन है ध्यान रखना। कहता फिर कोई नहीं, फिर ठीक है।
मैं फिर बेनती करा, तुहाडी वडियाई दुनिया च इस करके नहीं भी तुहाडी कोई बड़ी वड्डी सल्तनत है कि तुसी अमरीका वर्गे किसी मुल्क ते राज करदे हो, तुसी किसी कनेडा वर्गे मुल्क ते राज करदे हो। तुहाडे कोल ते एक स्टेट हैगी है, वो भी होई ना होई बराबर ही है, क्योंकि अज मेजोरिटी उत्थे मजदूरी करने आए लोगों की है। अगर वोट प्रणाली की गल करिए तो उत्थे साडी मेजोरिटी नहीं है। अगली गल जिहड़ी मैं रोज बेनती करदा भी कश्मीर विचों हिंदुआं नूं कढण वास्ते उत्थे दे लोकां नूं गोलियां चलाउणीਆਂ पईआं। पंजाब च किसी नूं गोली नहीं चलाउणी पै रही। सानू ऐसे औजड़ रस्ते पाया है कि मैं हैरान हाँ। जिहड़ा बंदा पंजाब दा इत्थे आके मत्था टेकदा उहदे हत्थ च एक फाइल है, कहते ज्ञानी जी कनेडा की अरदास कर दिओ, आस्ट्रेलिया की अरदास कर दिओ, अमरीका की कर दिओ। वो आपे ही तुरे जाते हैं बाहर नूं, विदेश नूं आपे ही तुरे जाने। असीं वो दिन दूर नहीं जिदन पंजाब भी नहीं रहेगा। पंजाब हुण ते पंजाब पंजाबी भाषा करके ही है ना, तो जदों उत्थों दे लोकां दी पंजाबी भी ना रही, जबान हिंदी हो गई तो पंजाब भी नहीं रहेगा। असी उहदे तो भी दूर चले जावांगे। मैं फिर बेनती करा, साडा दुनिया च राज किते नहीं हैगा, साडी बहुती गिणती नहीं हैगी। पर मैं फिर एक गल मान नाल कह सकदा कि दुनिया के चंगे लोकां विच असी अज भी शामिल हाँ। अज भी दुनिया तुहानूं गलवकड़ी पाउंदी है, अज भी दुनिया तुहानूं चंगा कहंदी है। वर्ल्ड के किसी प्राइम मिनिस्टर नूं सुन लिओ तुसीं, कदे तुहानूं माड़ा नहीं कहेगा, ना ट्रूडो कहेगा, ना ट्रंप कहेगा, ना तुहानूं इमरान खान कहेगा। सिर्फ ये गुरु नानक की कृपा है। ये गुरु नानक दे घर दे सिद्धांत ने, गुरु नानक दे घर दे प्रिंसीपल ने, ये वो शिक्षावां ने जिहड़ियां सच्चे पातशाह ने तुहाडी झोली विच पाईआं ने। सो मैं फिर बेनती करा, कोई सिख ना रहिओ, भावें 10 रुपये इस कारज विच हिस्सा पायो। जिस मनुख का भी कोई नुकसान होया है, भावें उहदे विच असीं टोकन मात्र अपना हिस्सा पाइए, सानूं पाउणा चाहिए। सानूं उन्हां दे दरवाजे ते जाके पुछना चाहिए भी प्रशादा छकोगे, असीं लैके आए हैं। ये नहीं पुछना कि खाना है कि नहीं खाना, ये नहीं पुछना। दवाई चाहिए असीं लैके आए हैं। तुहानूं किहड़ी चीज़ चाहिए है, किहड़ी चीज़ असीं तुहानूं लिया के दे सकते हैं, फर्क हुंदा है। तुसीं किते ठहरे हो, कोई आके की कहंदा है, वो कहंदा मैनूं दसो ज्ञानी जी मैं तुहाडे लई की लैके आवां, बड़ा फर्क है। एक ये जाके पुछना ज्ञानी जी चाह तो नहीं पीनी, ज्ञानी जी रोटी तो नहीं खानी, वह मतलब होंगे भी ढीठ ही होएगा तो मंगेगा ना। ये नहीं कहना, ये कहना है भी तुसी की चाहिए, तुहानूं असीं की लैके आईए, तुहाडे लई असीं तुहाडी की सेवा कर सकते हैं। अज तुसी भरा साडे दुखी हो। सच्चे पातशाह ने उपदेश करके समझाया सी कि रब एक है। गल ये नहीं कि कर्म कांड तुसी की करते हो, किन्नी माला फेरते हो। मैं फिर बेनती करा, एक रब नूं मनदे हो, फिर ये चेता रखना जे रब एक है, रब दी मखलूक भी एक है, उहदी कायनात भी एक है, उहदी प्रकृति एक है, उहदी कुदरत एक है। ये सब बंदे उहदे ही ने। कौन भले को मंदे, एक नूर ते सब जग उपजे, एक पिता एकस के हम बारक। तो सच्चे पातशाह महाराज समझाते ने, धातुर बाजी संसार अचेत है, चलै मूल गवाए। दुनिया का मनुख इस संसार के पदार्थों के मगर अचेत अनजान, जिन्हों कोई सोझी नहीं, जिन्हों कोई समझ नहीं, वो अपना मूल गवा के जा रहे हैं।
ਲਾਹਾ ਹਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਈਐ, ਕਰਮੀ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਲਾਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਹਾ ਸਿਰਫ ਹਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਭ ਲਭਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ। ਸਰੰਜਾਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਕੇ, ਇਹ ਜਨਮ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਧਰਮ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਾਲ ਘਿਓ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪੁੰਨ ਕਰੋਗੇ। ਮਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਗੋਂ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਕਾ ਖਾਦਾ ਪਹਿਨਦਾ ਮਾਇਆ ਸਭ ਪਵਿੱਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਸਗੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਦਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਤਰ ਬਾਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅਚੇਤ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਗਵਾ ਕੇ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਈ। ਲਾਹਾ ਹਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਈਐ, ਕਰਮੀ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਲਾਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਕਰਮ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਅਰਥ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ। ਪੰਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਐ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਗ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਰਮੀ ਆਵੇ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦੁਆਰ। ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਣ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਵੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਪਾਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਤੁਰੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ, ਸੰਗਤ ਕਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਉਮੈ ਨਾ ਕਰੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪੜਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿਆ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਣਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲਾ? ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਲੜ ਪਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਦਾ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਜਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟੇ ਵਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹ ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਵੀ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਿਆ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਕਿਸ ਬਾਪ ਕਾ ਹੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਕਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ? ਜੇ ਅਗਲਾ ਇਹ ਕਵੇ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਗਾਹ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਡਬਲ ਕੀ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਣ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਵੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਭਵਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਹਵਾ ਹੈ, ਖੁੱਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾ ਪਵੇਗਾ,
अपना मन गुरु दे अगे, तन गुरु दे अगे, धन गुरु दे अगे रखना पवेगा। फिर जिहड़ा रिलेशन बनेगा, जिहड़ा रिश्ता बनेगा, वो बिल्कुल होर होएगा। मन बेचै सतगुर कै पास, ते सेवक है कारज रास। फिर तुहाडे कारज अपने आप सिद्धे होणगे, सवरणगे। तुहानूं कुछ कहण दी लोड़ नहीं है। एक बच्चे ने तुहानूं माँ बाप मन लिया, उस तो बाद उन्होंने कहना पिया भी मेरे किहड़ी स्कूल च एडमिशन कराउणी है। कदे उन्होंने कहना पिया भी मैं किहड़ी गड्डी ते पढ़न जाना है। कदे उन्होंने कहना पिया भी मैं सौना किवें है। मैं भी एक बाप हाँ, मेरे घर कूलर हुंदा सी, ते कूलर सी बच्चों वाले कमरे च। मैं बहुती ठंड च सौ नहीं सकता, अज भी बैठा रहूँगा सारा दिन एसी। जो सौना है उदों मैनू शरीर निघा चाहिए, मैं नहीं सौ सकता। पर रात जून का महीना, मैं बच्चों के कमरे च गया, वेख्या, तुसीं यकीन करना, मैं अगले दिन दोपहर तक एसी लवा के छड्डिया। वो सुते पे ने, कूलर चल रहा है। मैनू लग्या भी ये इन्नी गर्मी च किवें सौ सकते हैं। पिता उसनूं कहंदे ने जिहदे कोलों मंगना ना पवे, जिहदे कोल मंगना पवे वो पिता नहीं हो सकता। सिर्फ पुत्र बनने की लोड़ है, किसी को अपना माता पिता मनण की लोड़ है। अरदास विच ते रोज मनते हो, उदा भी बना लो। कहते तो है आपां कि तू मात पिता हम बारक तेरे, ते जिदन सच्ची मुच्ची बना लांगे घाटा ही कोई नहीं रहना। जदों गुरु मिल गया तो गुरु ने तुहाडे ते कृपा करनी है कि फिर वड भागी गुर पाया, भवजल उतरे पार, हर नामा हर टेक है। गुरु ने तुहानू एक नाम देना है, उन्हें तुहानू एक मंत्र दे देना है। गुरु ने तुहानू एक बाणी दे देनी है। असल विच वो जिहड़ी बाणी है वो केवल तुहाडा नहीं, वो ते संसार का भी असर है। एक शब्द बड़ा सोहना कई प्रचारक बोलते हैं, संसार की इकलौती आस। गल उन्हां दी ठीक है पर उन्होंने कहनी नहीं आ रही। आस नहीं है, संसार की इकलौती टेक है, आस नहीं है। आस उधर होएगी जिदन उन्होंने ज्ञान हो जाएगा। जिदन ज्ञान हो जाएगा उदन कोई गुरु ग्रंथ साहब जी को मत्था टेके बिना नहीं रहेगा। उस दिन कोई गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी नहीं करेगा, कोई गुरु ग्रंथ साहब के पत्रे नहीं फाड़ेगा, कोई गुरु ग्रंथ साहब जी के रमालियां की बेअदबी नहीं करेगा। टेक है, आस उदन होएगी जिदन ज्ञान होएगा। ये भाई अपना फर्ज निभाओ, दुनिया को दसो धन श्री गुरु ग्रंथ साहब कौन ने, ताकि उन्होंने समझ आवे कि गुरु ग्रंथ साहब तो बगैर दूसरा सहारा कोई नहीं है तुहाडा दुनिया में। जिथों सरबत दे भले की आवाज़ आएगी, जिथों प्रिंसीपल मिलेगा, जिथों सरबत का भला करन दी जांच शिक्षा ते तुहानू सोझी प्राप्त होएगी। हर नामा हर टेक है, हर हर नाम आधार, कृपा करो गुर मेलो हर जियो पावो। गुरु का प्रिंसिपल है कि चोर की हामा भरे ना कोई। गुरु ने अगर असी चोर होवांगे साडी हामी नहीं भरनी। अगली गल, गुर पीर हामा तां भरै जां मुरदार ना खाए। जिदन ठगियां मारनियां छड़ दोगे
उदन गुरु तुहाडी हामी भर देगा। कोई पूछेगा भी ये बंदा, तो गुरु कहेगा मेरा आदमी है, मेरा सिख है, मेरा भगत है, मेरा सेवक है। वो कहेगा जी मैनू ये नाल कोई कंप्लेंट है, कोई शिकायत है, तो गुरु कहेगा फिर तुसी मेरे नाल गल करो। जे ये नहीं इस तरह अर्थ समझ आउंदे, अगर तुहाडे घर विच कोई नौकर कोई नौकरानी है तो एक सिद्धांत तुहानूं उत्थों दृढ़ हो सकता है। तुहाडे घर विच कोई नौकरानी है, किसी दी मजाल है उन्होंने कोई कुछ कह जाए, तुहाडे घर दा नौकर है, किसी दी हिम्मत है तुहाडे घर दे नौकर नूं कोई कुछ कह जाए, कोई कवे तो तुसी की कहोगे भी खबरदार है जे साडे नौकर नूं तुसी कोई गल कीती, कोई गल है तो सानू दसो, साडा नौकर है, असी झिड़कांगे भी, असी नौकरी तो भी कढ़ देंगे, असी चपेट भी मार देंगे जे एदी गलती होएगी तो। पर तुसी कौन हुंदे हो? गुरु ने जिदन तुहाडी हामी भर दी, फिर गुरु आप तो सजा देवेगा पर दुनिया तुहानू सजा नहीं दे सकेगी। पर उहदे वास्ते गुरु का एक प्रिंसीपल है कि अगर मुर्दार खावांगे तो गुरु हामी नहीं भरेगा, चोरी करांगे गुरु हामी नहीं भरेगा, नशियां दी विषय वकारां दी गल करांगे गुरु हामी नहीं भरेगा। क्योंकि गुरु ने ये शिक्षावां अपने सिख नूं दित्तियां ही नहीं। गुरु तो पूछेगा भी पुठी मत किहदे कोल लई बई तू? गुरु ते बार बार कहता है कि गुर की मत तू लेह ए आने। तू बच्चा है तो गुरु की मत धारण कर। पर इत्थे मेरे वर्गा ते दाड़े ते हथ फेरी जाता है, कहता मैं कोई छोटा जिहा, मैं कोई अनपढ़ हाँ, मैनू कोई समझ नहीं हैगी। भी जे तेनू समझ हैगी है तो फिर भाई काम भी चंगे कर, नहीं तो फिर तू अपना गुरु धारण कर लै, गुरु तो पुछ लै। गोपाल पांधे ने गुरु नानक साहब नूं पढ़ाउण दी कोशिश की। कथा ना शाम नूं चल रही अजकल, अगर बंगला साहब लाइव पाओगे यूट्यूब ते फेसबुक ते, सवेरे 4-5 घंटे, शाम नूं 3-4 घंटे तुसीं अपने मोबाइल तो लाइव दर्शन कर सकते। हुण भी कथा तुसीं बैठे बैठे बंगला साहब लाइव पाओ, अगर नैट हैगा तो इत्थे दरबार विच बैठे तुसीं अपने मोबाइल तो वो कथा सुन सकते हो जिहड़ी मैं स्टेज ते बह के कर रहा, वर्ल्ड वाइड किते भी होवो। विदेशों दे विच लोग ट्रक चलाउंदे चलाउंदे तुहाडा कीर्तन कथा इस दरबार दी हर जो गुरबाणी दा प्रवाह उहदा आनंद माण रहे हैं। और बड़ी अच्छी उहदा रिजल्ट है, बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, बड़ा साफ चलता है, बड़ी साउंड क्लीयर है, फोटो बड़ी क्लीयर है। एक कथा शाम को इत्थे चलती है। सतगुरु कहन लगे, पांधा जी तुहानू किहड़े लेखे आउंदे ने? मैनू जो लेखा पढ़ाउणा चाहुंदे हो तुहानू किहड़ा आउंदा है? वो कहन लगा जी मैनू सवाए दा आउंदा है। ये अज दे बच्चे दे पल्ले नहीं पैगा, सानू एक दा भाड़ा आ जाएगा, 2, 4, 5 दा आ जाएगा। पुछो हाँ भी 1 सवाया सवाया 2 सवाए 2.5, पुछो अज दे किसी कैलकुलेटर भलवान नू भी पढ़ लेंगा तू? गोपाल पांधा कहता भी मैनू सवाए दा भाड़ा भी आउंदा है, ड्योड़े दा भी आउंदा है, 3.5 दा भी आउंदा है, 4.5 दा भी आउंदा है, मैनू कोठे जोड़ने भी आउंदे ने, मैनू अमणी की गिणती मिणती भी आउंदी। अमणी कहंदे ने धरती नूं, भी तेरा प्यो पटवारी पिता ते ओहने धरती जराब लैके मापनी हुंदी है ते मैनू वो भी आउंदी है। वेखो दुध नूं मापण दा तरीका हो रहा, कपड़े नूं मापण दा तरीका हो रहा, जमीन नूं मापण दा तरीका हो रहा। हर चीज़ का जिहड़ा तोल है वो वखरा वखरा है।
कोई लीटरां विच मापिया जाता है, कोई किलोआं विच मापिया जाता है, कोई इंचां विच मापिया जाता है। ये सारी पढ़ाई एक तरह की नहीं ना हैगी। वो बंदा कहन लगा जी मैनूं सारी आउंदी है। सतगुरु कहते तो जी दे बंधन ने पाई। फिर सतगुरु ने एक शब्द उचारिया, श्री राग विच शब्द है कि जाल मोह कस मस कर, मत कागद कर सार, भाओ कलम कर चित लिखारी, गुर पुछ लिख विचार। लिख नाम सलाह लिख, लिख अंत ना पारा वार। बाबा ये लेखा लिख जान, ते जिथे लेखा मंगी है तिथे होए सच्चा निशान। जदों लेखा मंगिया जाए तो सच्ची निशानी कढ़ के विखा दी। असीं एयरपोर्ट ते जाने ना, वो कहते जी बोर्डिंग पास, उन्हें वेख्या भी फ्लाइट तो हैगी बुक या टिकट, वो कहता भी टिकट तो दी बुक है। फिर वो कहता पासपोर्ट, निशानी देनी पैंदी है ना। पर उत्थे कोई ना कोई पिछों बंदा एक होर भी आउंदा है, उहदे गल दे विच आई कार्ड पाया है, तो पुलिस वाले नूं इदां करके विखाउंदा, इदां करके। वो कहते जाओ, उन्होंने टिकट नहीं विखाउणी पैंदी, उन्होंने पासपोर्ट नहीं देना पैंदा, उहदे कोले निशानी है। सतगुरु कहते रब की दरगाह वास्ते एक निशानी बन जाएगी तुहाडी। जदों बाहर जाइदा ना फॉरन च, उत्थे जदों लोकल ट्रैवल करिए तो पासपोर्ट की लोड़ नहीं पैंदी, ग्रीन कार्ड की लोड़ नहीं पैंदी। वो कहते आईडी एक छोटा जिहा वखरा कार्ड है तुहाडा आइडेंटिफिकेशन का, बस वो दिओ तो जाओ। जिवें आपां इत्थे एयरपोर्ट ते आधार कार्ड विखा दिता तो जाओ। सारे घर के डॉकूमेंट नहीं चुकने पैंदे भी स्कूल के सर्टिफिकेट भी चुको जी, बैंक दियां स्टेट पासबुकां भी चुको जी, कुछ नहीं चुकना तुसीं। जे रब की भजन बंदगी करने वाले होवोगे तो रब के घर विच बाकी कुछ लोड़ नहीं, अपना आई कार्ड दिओगे तो फिर की होएगा। जिथे लेखा मंगी है तिथे होए सच्चा निशान। अपनी निशानी दिओ, आईडी दिओ तो लंघ जाओ। गुरु अमरदास पिता महाराज समझाउंदे ने कि कृपा करो गुर मेलो, हर जियो पावो मोख द्वार, ताकि मैनू मुक्ति का दरवाजा लभ जाए। मस्तक लिलाट लिखिया धुर ठाकुर, ये मस्तक दे भाग परमात्मा लिखदा है, ठाकुर लिखदा है, मेटना ना जाए। फिर सब तो वड्डी गल कोई मटा ही नहीं सकता। देखो कमाल की गल है, तुहाडे कोई जेब दी कढ़ सकदा है, हत्थां दी खो सकदा है, पर तुहाडे मस्तक दे भागां दी कोई नहीं लै सकता। जिहड़ी चीज परमात्मा ने तुहाडे मस्तक ते लिख दिती है वो तुहाडी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं फिर बेनती करा, तुहाडे हत्थां दी कोई खो सकदा है, तुहाडे जेब दे विचों कोई कढ़ सकदा है, वध तो वध कोई तुहाडी जामा तलाशी लै लेगा, होर की करेगा। पर तुहाडे भागां चों तुहानूं कौन कढ़ सकदा है? मस्तक दे लेख तुहाडे कौन मिटा सकदा है? जो तुहाडे मस्तक दे विच है, जो तुहाडे मत्थे दे भागां विच है, वो कोई नहीं गवा सकता। ये भाग कौन लिखदा है? ये भाग तुहाडे वाहिगुरू लिखदा है। मस्तक लिलाट लिखिया धुर ठाकुर, मेटना ना जाए नानक से जन पूरन होए, जिन हर भाना भाए। पूरे कौन ने? जिन्होंने रब की रजा चंगी लगती है। बस ये फैसला सोच के अज तो बाद पाठ करो। अज तो बाद गुरुद्वारे जाओ, अज तो बाद अरदास करो, अज तो बाद सेवा करो कि की तुहानूं उहदा भाना पाउंदा है? बहुतात विच नहीं पाउंदा। असी पाठ क्यों करते हैं कि जो रब ने किया सानू ठीक नहीं लगे, असी उहदे च अमेंडमेंट चाहुंदे हैं। सेवा क्यों करते हैं? क्योंकि जो रब ने किया ठीक नहीं किया, असी उहदे विच बदलाव चाहुंदे हैं।
देखो सानू रब ने इंडिया च पैदा किया, असीं रहना ही नहीं चाहते। तो जे तुहानू रब ने घलना होया, तुहाडे हालात बनणगे। बड़े सारे लोग ने, कदे उन्हां दी निजी कथा सुनिओ तुसीं, जे वो तुहानू कहणगे ना भी मैं बाहर गया, कहने बाहर किवें गए, कहते हालात ही इदां दे बण गए, मैं रह ही नहीं इत्थे सकदा सी। और जिहड़े इदां गए ने बड़े कामयाब होए ने, बड़े सफल होए ने। और अज भी देखो रब नूं नमस्कार ही करनी बनती है कि जे किते सिख विदेशों में ना गए होंदे 1984 तो पहला, तुम सोच सकते साडी की हालत होनी सी। साडी आवाज दबा दी जानी सी। 1984 तो लैके अज तक जिहड़ा बंदा बाहर जाता ना, वो कपत होंदी उत्थे, वो आगे कहता भी ना भाई ना सिखा नाल तो बना के ही रखो, नहीं तो बाहर कपत बड़ी होंदी है। हुण ये बिद किन्ने बनाई? ठीक है, वो गए ने रोटी रोजी दी गए ने, पर शायद रब नूं ये भी पता सी भी 84 च इन्हां दी नस्ल कुशी करन दी कोशिश होनी है, इन्हां दी आवाज बंद करन दी कोशिश होनी है, इन्हां नूं खत्म करन दी कोशिश होनी है, इन्हां दी धार्मिक आजादी मकाउण दी कोशिश होनी है। जिहड़ा इन्हां दी आजाद प्रभु सत्ता दा अलंबरदार अकाल तख्त है, वो ढा दिता जाना है। ये गुरु आप ही करता है। पाकिस्तान तो असीं इत्थे आए, कौन लैके आया? वक्त है। इथों बाहर चले गए भी वक्त है। ठीक है, असीं आप भी तुरे जाने, वक्त भी लई जाता है, पता नहीं रब नूं की पाउंदा है। रब दी रजा दी जे बात करिए तो रब नूं ही उहदे ते छड्ड देना चाहिए। नक नथ खसम हाथ किरत धके दे, जहां दाने तहां खाने नानका सच है। वक्त अपने आप तुहानूं उथे तुहाडी जिथे थां है उन्हें तुहानूं उत्थे लै जाना है। इन्ने क शब्द प्रवान करना, भुल्लां मेरियां ने खिमा बख्श देनी। उपदेश सतगुरु जी का है, अपने पल्ले बन लेना। कथा सी सिंह साहब, भाई जसबीर सिंह जी खालसा साहब का जथेदार अकाल तख्त साहब शायद किसी कारण नहीं आ सके, हो सकता कल से आप जी की सेवा में हाजिरी भरन। भुल्लां बख्शो जी, फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।